तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ, जिसका नाम है हमारा समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। आज मैं आपको इसमें 5.1 के कुछ सवाल सोल्व करवाऊंगा। अगर आपने हमारी 5.1 की बेसिक वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा यहीं पे बेसिक क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आप मेरी बेसिक की वीडियो देखकर आओगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए करते हैं हम इस सवाल को शुरू। तो देखिए, हम सबसे पहले लगाने वाले हैं 5.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहले का पहला, इसमें हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसका मतलब हमें 3-4 कथन दिए हुए हैं और हमें यह ज्ञात करना है कि किसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमारी समांतर श्रेणी होती है वो जिसका सार्वंतर समान हो। जैसे मान लो हमें दिया है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके दिया डॉट डॉट डॉट। हमने पे सबसे पहले देखना होता है सर्वांतर। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। ये कौन सा होता है? A1, A2, A3 ऐसे करके चला जाता है। तो D बराबर A2 हमारा कितना है? 4 माइनस A1 हमारा कितना है? 2। तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 बराबर 2। अब हमें ये देखना है क्या ये 2 सब में अंतर बराबर है? 2 में 4 जोड़ो कितने आएंगे? 2। 2 में 2 जोड़ो कितने आएंगे? 4। 4 में 2 जोड़ो कितने आएंगे? 6। 6 में 2 जोड़ो कितने आएंगे? 8। 8 में 2 जोड़ो कितने आएंगे? 10। 10 में 2 जोड़ो कितने आएंगे? 12। यानी कि सभी में अंतर समान होना चाहिए। चाहे अगर 2 का आ रहा है तो 2 का, 3 का आ रहा है तो 3 का, तभी हमारी वो एपी होगी यानी कि समांतर श्रेणी। अगर नहीं होगी तो हमारा अंतरम होगा। तो बिना कुछ देरी की करते हैं पहला सवाल शुरू। तो क्या लिखा उसने कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, क्या बोला उसने कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो इसके कहने का मतलब समझिए क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि हमारा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, यानी जब आप कहीं सवारी करोगे तो पहला 1 किलोमीटर के लिए किराया हमारा कितना पड़ेगा? 15 रुपए। अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए पड़ेंगे। और उसने ये बोला अगर 1 किलोमीटर के आगे जाते हो, मान लो आपको 2 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर के 15 तो पड़ेंगे ही, लेकिन अगले 1 किलोमीटर के हम पे कितने रुपए पड़ेंगे? 23। कितने रुपए पड़ेंगे? 23। तो अगर हमें 1 किलोमीटर के लिए जाना है तो कितने रुपए पड़ेंगे? 15। 2 किलोमीटर के लिए जाना है तो कितने पड़ेंगे? 15। अगले 1 किलोमीटर के लिए जाना है तो कितने पड़ेंगे? 8। तो 2 किलोमीटर टोटल कितने हो गए? 15 और 8 23। तो ये बताइए अगर हमें 1 किलोमीटर जाना है कितने रुपए पड़ेंगे? 15। 2 किलोमीटर जाना है तो कितने हो गए हमारे? 23। और यहीं पे अगर हमें 3 किलोमीटर जाना हुआ तो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 15 निश्चित है, अगले 1 किलोमीटर के लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए, एक के लिए कितने? 8। हमें जाना कितने? 3। तो एक ऊपर तो 15 आ गया, बचा कितना हमारा? 2 किलोमीटर। तो एक के 8 है, दूसरे कितने हो गए? 16। 16 हो गए, जोड़ लो कितने हो गए? 31। फिर अगले 4 किलोमीटर के लिए तो 8 ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। कितने हो जाए? 31 और 8 38। हमें ये देखना है क्या इनका सबका अंतर समान आ रहा है। अगर अंतर समान आया है तभी हमारी ये श्रेणी वो समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए 15 और 8 23, 23 8 31, 31 8 39। सॉरी यहाँ पे 39 आएगा। कितना हो जाएगा? 39। तो क्या लिखोगे? अतः ये एपी है। एपी का मतलब क्या होता है? अतः ये समांतर श्रेणी। एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। अब बिना किसी देरी किए करते हुए दूसरे सवाल को शुरू। सवाल ये समझ में आने चाहिए आपके, बिल्कुल कुछ भी सवालों में है ही नहीं, बस आप सही से देखते रहिए, बिल्कुल आपके सवाल समझ में आएंगे। देखिए दूसरा क्या बोला उसने कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप बार बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। मतलब मान लो एक कोई वो है गुब्बारा हमारा है, किसके अंदर भरी है हवा? बेलन में। मान लो गुब्बारा है हमारे पास, एक गुब्बारे के अंदर हमने हवा भर ली है। तो ये बताइए कि गुब्बारा मान लो कितनी टोटल हवा कितनी होती है? इसके अंदर मान लो टोटल 100 हवा है। कितनी हवा हो गई टोटल? 100।
उसने ये बोला कि एक हवा निकालने वाली पंप है, एक हवा निकालने वाली पंप ये करती है जितनी उसमें हवा है उसका 1/4 निकाल लेती है हर बार। पहले 100 थी, इसका 1/4 निकाल लेगी तो अगर तो 25 चौको 100, तो 25 निकाल लेगी। पहले कितनी थी हमारी 100, फिर 25 निकाल ली, कितनी बची हमारी 75। अब हमारे पास कितनी बची रह गई 75। अब वो इसका भी 1/4 निकालेगी, क्यों? उसने ये बोला जितनी हवा रह जा रही है उसका हमेशा से 1/4 निकालती जा रही है। और हमारे पास कितनी है 75, इसका भी 1/4 निकाल लो। 1/4, 4 एकम 4, और कितने बचे 3, 35 4 2 32। हमारे पास कितने बचे 3, पॉइंट लगाओ, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 18.75 निकल गई। तो 75 में से 18.75 निकल गई, कितने बचे? तो यहाँ पे 4 सत्ते 28 और 2 बचे हमारे, 4 दूनी 8, ऐसे करो कुछ 72 28 आएगी। ठीक है, अब 2 लिख लो यहाँ पे 0 0। 10 में से 2 गए 8, 9 में 7 गया 2, और यहाँ कितने बचे रह गए? मैं 4, 14, 14 में से 8 गए 6, 6 में से 1 गया 5, यानी 56.28। तो 56.28। और हमें ये देखना है क्या इनका सबका अंतर समान आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? 100 में से 25 गए 75, क्या 75 से 25 जाएंगे तो 56 बचेंगे? नहीं, कितने बचेंगे हमारे 50। इसका मतलब इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। तो क्या लिखोगे? अतः ये एपी नहीं है। आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सवालों में। आइए लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी का। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए उसमें क्या कह रहा है। हमसे ये कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपए है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपए बढ़ती जाती। बिल्कुल टैक्सी जैसा सवाल है, यानी अगर 1 मीटर खोदोगे तो 150 रुपए पड़ेंगे, और अगर आप आगे भी खुदवाओगे, जैसे 20 मीटर खुदवाओगे, 5 मीटर खुदवाओगे, तो अगले 1 किलोमीटर के लिए 50 रुपए, 1 मीटर के लिए 50 रुपए पड़ेंगे। तो हमारा प्रथम एक मीटर है ना, प्रथम 1 मीटर की खुदाई का खर्च, प्रथम 1 मीटर खुदाई का खर्च कितना है 150, और प्रत्येक मीटर का खर्च कितना हो गया हमारा 50। तो हमें मान लो 1 मीटर खुदवाना है, कितने रुपए हम पे पड़ेंगे 150, को अगर 2 मीटर खुदवाना पड़ा तो 150 तो वो हो गए, अगले कितने पड़ेंगे 50, ये 150, ये कितने हो गए हमारे 200। 3 मीटर खुदवाना हुआ तो 1 मीटर तो हमारा बे हो गया 150, 2 मीटर कितने हो गए 100, यानी कि 250। ऐसे ही हमारे बढ़ते जाएंगे 300। यानी अब देखो इसमें सब में अंतर कितना आ रहा है, टोटल हमारा डी बराबर कितना हो गया हमारा 50, यानी सार्वंतर हमारा 50 आ गया। अर्थात ये सिद्ध होता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है, यानी कि अनुक्रम समांतर श्रेणी हमारी है। तो क्या लिखोगे? अतः ये अनुक्रम एपी है। क्या लिखो? टैग के स्क्रीनशॉट। अतः ये अनुक्रम एपी है, यानी कि इस सवाल में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत हल्के सवाल हैं ये, एकदम इजी टू इजी। अगर आपने मुझसे पढ़ लिया, मुझसे ज्यादा इजी तरीके से आपको कोई ब्रह्मांड में नहीं बता सकता। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, भारत माता की कसम खा के कहता हूँ कि मुझसे ज्यादा इजी तरीके से आपको इस पूरे गोले पर कोई भी टीचर नहीं बता सकता। ये वादा है मेरा। मेरे साथ जुड़े रहते हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मेरी सारी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपके पूरे 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी मेरी है। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे यह कहा गया कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन देखना है कि वो एपी है या नहीं है। और क्या बोला? जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई। अब हमें प्रत्येक वर्ष का देखना है। हमें ब्याज कौन सा दिया है
चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, एक साल का ब्याज दोनों का सेम आता है, इक्वल आता है। चाहे एक साल आप चक्रवृद्धि ब्याज पे मूलधन ले लो, चाहे आप एक साल पे साधारण ब्याज का मूलधन ले लो, दोनों का इंटरेस्ट समान ही आएगा। इसलिए हम इसको साधारण ब्याज से ही सोल्व करते हैं। तो देखते हैं चौथा सवाल क्या बोला उसने कि जबकि 10,000 रुपए की राशि, मूलधन कितना है हमारा 10,000, 10,000 है हमारा मूलधन, और दर कितनी है हमारी 8%, और समय हमारा एक साल ही है। तो हम पहले वर्ष के लिए देख रहे हैं, ठीक है, पहले वर्ष के लिए मिश्रधन। तो पहले वर्ष के लिए मिश्रधन हमारा क्या होगा, पहले तो मूलधन में हमें जोड़ा जाएगा, मूलधन प्लस मूलधन में क्या जोड़ा जाता है, ब्याज, तभी तो हमारा मिश्रधन निकल के आता है। ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमने सूत्र वही लगाया साधारण ब्याज वाला, क्योंकि हमें 1 ईयर्स का निकालना है। अगर हम 2 ईयर्स का निकालते तो हम सिंपल स्टेट नहीं OCI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, लेकिन हमें यहाँ पर साधारण ब्याज ही निकालना है, इसलिए एक साल का यही सूत्र लगा देंगे। कितना आ जाएगा हमारा 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 अट्ठे 800, कितना हो गया हमारा 10,800। यानी पहले वर्ष का हमारा कितना आया 10,800। अब हमारा अगले वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, अब ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, क्यों, हम CI निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, इसलिए अगले वर्ष के लिए मूलधन हमारा 10,800 रहेगा। तो लिखो दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए तो 10,800 प्लस 10,800 गुणे 8 गुणे 1 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा हमारा 10,800 प्लस 108 अट्ठे 864, कितना आ जाएगा हमारा टोटल 11,664 रुपए। ये दूसरे वर्ष का हो गया, ठीक है। अब तीसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। तो निकालो तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए निकालो 11,664 प्लस 11,664 गुणे 8 बटे 100 गुणे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, काटो, कितना आ जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 25। जब इस सबको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 11,664 और प्लस 933, सॉरी हाँ 933.112, ये हमारा सोल्व करने के बाद आएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कुछ 12 जोड़ो, कितना आ जाएगा 4 3 7 6 3 9 और 9 6 15, हासिल लगी 1 और 1 तो कितना आ जाएगा 12,597.12। अब देखो इनका सबका अंतर देखो, 10,800 में कितने जुड़े, 11,664 आए, यहाँ कितने जुड़े 200 और 600, 864 रुपए जुड़े। लेकिन क्या यहां से लेकर यहां तक 864 रुपए जुड़ रहे हैं, नहीं, कितना जुड़ रहा है 933.11, इसलिए सार्वंतर हमारा समान नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो क्या लिखोगे, आता है ये एपी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सवालों में। पहले क्वेश्चन के हमारे चारों पार्ट होते हैं खत्म। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन सवालों में हमारे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो डाउट ऑफ दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पद ए और सार्वंतर डी है। यानी कि हमें ए दिया गया है, ए क्या होता है हमारा प्रथम पद, हमें ए दिया गया है, कितना है हमारा 10। उसके बाद हमें डी दी गई है, डी हमारी कितनी है 10। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 10। अब हमें इसके 4 पद लिखने हैं समांतर श्रेणी के। ए क्या होता है हमारा पहला पद, तो पहला पद तो हमारा 10 हो ही गया। डी क्या होता है इनका अंतर, यानी कि सर्वांतर, हर बार कितने जोड़ेंगे 10, तो 10 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 20, 20 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 30, 30 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमें कितने पद लिखने थे, 4 पद लिखने थे ओनली।
ओनली हमें 4 पद लिखने थे, इसलिए 10, 20, 30, 40। यानी पहला पद आप ये लिख दो और सब में डी जोड़ते जाओ अंतर, 10, 20, 30, 40। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सवालों में। वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या दिया है हमें दूसरा कि a बराबर -2, a बराबर -2 और d बराबर 0। तो पहला पद हमारा कितना हो जाएगा -2। अगला पद क्या होगा, d में सब इसमें 0 जुड़ता जाएगा। तो अगर इसमें हम 0 जोड़ेंगे, किसी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो लौट फिर के वही संख्या आती है। तो -2 -2 -2 -2, ये हो गया हमारा आंसर। कितने पद निकालने थे, 4। यानी कि हमें 0 जोड़ना है, तो आप किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। अगला देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमसे क्या कह रहा है, ए दिया गया है हमें 4, ए दिया गया है हमें 4 और डी दिया गया है हमें -3। यानी पहला पद तो हो गया हमारा 4। अब क्या करेंगे, 4 में हर संख्या में -3 जोड़ते जाएंगे। तो जब हम 4 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 प्लस उड़े -3। तो 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1। 4 से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 1। अब 1 से माइनस में 3 जोड़ो, 1 में -3 जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 1 में -3 जोड़ो, -2 आएंगे ना, 1 और प्लस -3, ठीक है, -2 में -3 जोड़ो, -5। ये हो गए हमारे 4 पद, ये हो गया हमारा आंसर। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, देखते हैं दोबारा समझते हैं। ए दिया गया है हमें 4, अब हमें क्या करना है, अंतर क्या होता है, इसमें जोड़ते जाओ। जब हमने मान लो किसी पे मेरे 4 रुपए किसी पे उधार हैं, मेरे 4 रुपए किसी के पास उधार हैं और मुझ पे किसी के 3 रुपए उधार हैं, हमें जोड़ना है, मुझ पे किसी के 3 रुपए उधार है, मेरे किसी पे 4 रुपए उधार है। मान लो मेरे रीना पर 4 रुपए उधार हैं और मेरे रीना पर 4 रुपए उधार हैं और मुझ पे कविता के 3 रुपए उधार हैं। तो जब मैं रीना से 4 रुपए लूंगा आपने, तो कविता में 3 रुपए दे दूंगा, तो मेरे पास कितना रुपए बचेगा, 1। तो वही 1 है। अब इसी में -3 जोड़ते जाओ, -3 जोड़ेंगे -2 आएंगे, -2 में -3 जोड़ेंगे -5 आएंगे। तीसरा सवाल भी होता है हमारा खत्म। अब देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमसे क्या कह रहा है, a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो पहला पद इसमें कितना हो गया हमारा, -1। अब -1 में 1/2 जोड़ते जाओ, तो जोड़ो, -1 प्लस 1/2, 2 1 कम 2, -2 प्लस 1/2, 1 से 2 जाएंगे कितना बचेगा, -1/2। कितना आ गया हमारा, -1/2। और -1/2 में +1/2 जोड़ दो, -1/2 +1/2 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0। -1 में जोड़ दो, 1 2 तब 2 और 1 -1, ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 में 1/2 जोड़ दो, तो 0 में 1/2 जोड़ेंगे, 0 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा हमारा 1/2। ये हो गए हमारे 4 पद, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि माइनस में पहले 1 रुपया आया हमारे पास, फिर आधा रुपया हमारे पास चला गया, फिर 0 आया, फिर आधा हमारा पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। 4 पद हमारे इसके हो गए। टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम 5वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन सवालों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब बिना कुछ देरी किए हुए बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। तो 5वें में हमसे क्या कह रहा है वो, कि a बराबर -1.25, a बराबर -1.25, उसके बाद d बराबर 0.25 माइनस का, ठीक है। तो पहला पद तो हमारा कितना हो गया, माइनस का है ना ये, हाँ, तो पहला पद हमारा कितना हो गया, -2.15। इसमें ये जोड़ दो माइनस का, तो -1.25 और -0.25 कितना आएगा हमारा, जोड़ो, दोनों माइनस होते हैं जुड़ जाते हैं ना, तो 0 और कितना 0.25, 0 5 5 10 की 0 हाथ से लगी, 1 2 2 4 1 5 और 0 है यहाँ पे 1, तो माइनस का 1.2 कितना हो गया, -1.50। यहाँ कितने थे 1.25, यहाँ कितने हो गए -1.50। अब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 0.25 के अंदर 25 बढ़ते जाएंगे, यहाँ 125, यहाँ 150, अब यहाँ कितने हो जाएंगे -175, यहाँ कितने हो जाएंगे -200,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल में। आपको कोई भी वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लगाते हैं हम अगले सवाल की तरफ, तब तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या इस वीडियो में इतना ही रहने दें, बताइए जरा, क्या इस वीडियो में इतना ही रहने दें? निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। ठीक है, कौन कौन समांतर देखो नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला हम पार्ट 2 बनाएंगे, तब उसमें हम इसके 5.1 के आगे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो पाए। 20 मिनट 22 मिनट बहुत होते हैं बच्चों के लिए। मुझे पता है कि 1 मिनट पढ़ने बैठता कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में आपका जितने भी डाउट थे मैंने सब कुछ अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया है, और एकदम फ्री में आपको यूट्यूब कंटेंट मिल रहा है। अगर आप ऐसा कंटेंट कहीं आप पेड क्लासेस में जाओगे तो 2000 3000 की ऐसी क्लासेस मिलेगी, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, जिस लगन से मैंने पढ़ाया है, और आपको बिल्कुल फ्री में पूरा कंटेंट मिल रहा है ओनली यूट्यूब चैनल पे। तो पूरी वीडियो आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी मोर वीडियोस के लिए। तो ठीक है, राम राम दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।